अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे CS 301 लेक्चर नंबर 2 क्विज नंबर 2 की। तकरीबन आपका क्विज 45 लेक्चर तक आया, तो ये आपने फाइनल टर्म के हवाले से भी इसको याद कर लेना है। इंशाल्लाह मेरी बेहतरीन कोशिश होगी कि मैं आपके साथ फाइनल पेपर से पहले पहले जो है 1-2 दिन तक आपकी जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। चलते हैं अपने क्विज नंबर क्वेश्चन 1 की तरफ, क्विज नंबर 2 के। और कुछ यहाँ पर मैंने जो आपके ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स ब्लर थे मैंने आपके लिए यहाँ पर MS वर्ड की फाइल में लिख रखे हैं, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल ऑपरेशंस, ऐसे कौन से ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम ADT के टेबल के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो ADT है इसकी फुल फॉर्म होती है जनाब अरे डेटा टाइप। अरे के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अरे के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह का डेटा, किसी भी तरह का जो एलिमेंट होता है आप उसको इंसर्ट करते हैं, आप उसको फाइंड करते हैं, आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड द इंसर्ट, फाइंड एंड रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है यहाँ पे अ बाइनरी रिलेशन, जो बाइनरी रिलेशन होता है आर और एस के दरमियान, ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। कुछ आपका इस तरह से भी MCQ आता होता है कि अ बाइनरी रिलेशन आर एंड एस इज कॉल्ड डैश, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपका वहाँ पे ऑप्शन बन सकता है। और दूसरा इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। प्रॉपर्टीज इसकी ये होती हैं कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये सिमेट्री भी होता है और ये ट्रांजिटिव भी होता है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। उसके आगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव अप करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री कैन बी कैटेगराइज। जो बाइनरी सर्च ट्री होती है उसको हम कैटेगरी या उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कैसे। आपको पता है जो आपके ट्रीज होते हैं वो जस्ट लाइक इस तरह के होते हैं। ये आपका नोड होता है सबसे पहले, जिसको हम रूट नोड कहते हैं, फिर उसके आगे सब चाइल्ड्स होते हैं, फिर उसके आगे सब चाइल्ड्स होते हैं। तो ये आप अपने ट्रीज को डिवाइड कर रहे हैं, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज द डिवाइड एंड कंक्यूर। ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी MS वर्ड वाली जो फाइल में मैंने आपके लिए MCQ लिखे हुए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है जनाब यहाँ पर, ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री, ऐसा कौन सा ट्री है जिसके अंदर आपके जो पेरेंट्स नोड होते हैं वो उसकी जो की होती है वो ग्रेटर और इक्वल होती है चाइल्ड से। तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट्स नोड हैज़ की ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स बोथ चिल्ड्रन, यानी कि वो जो पेरेंट होगा वो ग्रेटर होगा या इसके बराबर हो सकता है। तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है और इसके दो चाइल्ड होते हैं, जो कि आपसे बड़े इंपॉर्टेंटली पेपर में पूछे जाते हैं कि जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है उसके कितने चाइल्ड होते हैं, उसके दो चाइल्ड होते हैं। उसके आगे जो नेक्स्ट है जनाब वो यहाँ पर आ जाएगा, इफ़ अगर देर आर एन एक्सटर्नल नोड्स इन अ बाइनरी सर्च ट्री देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स। अगर आपके n एक्सटर्नल नोड है तो आपका जो इंटरनल नोड होगा वो n+1 कंसीडर किया जाएगा, जो कि आपके आई थिंक 34 या 35 लेक्चर के अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो इन कंप्लीट बाइनरी ट्री, अगर आप कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो जो बॉटम लेवल होता है वो कब फिल होता है। तो जनाब जो बॉटम लेवल होता है उसको हम लेफ्ट टू राइट फिल करते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो बॉटम लेवल होगा हमारे बाइनरी सर्च ट्री का, जो कि कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये भी जो है वो कॉन्सेप्ट देता चलूँ कि जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है वो कौन सा ट्री होता है। वो ऐसा ट्री होता है जिसके जो नोड्स होते हैं यानी कि जो चाइल्ड होते हैं वो दो कंप्लीट होते हैं और उसके आगे फर्दर भी जो है वो उसके सब चाइल्ड्स आप कह सकते हैं होते हैं। तो ऐसा कंप्लीट बाइनरी ट्री आप अगर उसको बॉटम से फिल करेंगे तो आपने लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव अप करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द बॉटम लेवल ऑफ अ बाइनरी ट्री, अगर जो बॉटम लेवल है बाइनरी ट्री का अगर वो कंप्लीट नहीं कर रहा, यानी कि अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है कंप्लीट बाइनरी ट्री को अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा, तो इस तरह के कंप्लीट को हम क्या, या इस तरह के ट्री को हम क्या कहेंगे कि इस तरह का ट्री जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। इस वो कह रहा है कि डिपिक्ट दैट द ट्री इज नॉट अ, यानी कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कोई चीज़ बाइनरी की ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही है, नोड्स फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है वो नहीं है। उसके बाद इन अ थ्रेडेड बाइनरी ट्री, जो थ्रेड बाइनरी ट्री होते हैं उसके जो नोड्स होते हैं वो नील अगर चाइल्ड पॉइंटर्स होंगे तो वो कौन कौन से होंगे, तो वो ऑल लीफ नोड्स होंगे। यानी कि आपके लिए जो थ्रेड बाइनरी ट्री होती है उसके अंदर तमाम जो नोड्स होते हैं यानी कि जो चाइल्ड पॉइंटर्स होते हैं वो हमारे लिए नल होते हैं, बिल्कुल जीरो होते हैं। तो इसका तमाम जो लीफ नोड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। उसके अगर आगे अगर कुछ स्क्रीनशॉट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर मजीद एक क्वेश्चन बताया गया है, सपोज अ हैश फंक्शन रिटर्न 6 फॉर द गिवन वैल्यू। अगर आपके पास कोई हैश फंक्शन के साथ आपने 6 वैल्यू को गिवन किया है तो इसका जो इंडेक्स होगा वो कहाँ पर सेव होगा, डेफिनेटली इसका इंडेक्स भी 6 पोजीशन पर जाके सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 जो होगा इसका राइट आंसर कंसीडर जो है वो किया जाएगा।
अमूमन आपके जो एमसीक्यूज होते हैं CS 301 के वो मोस्टली पास्ट पेपर से ही आते हैं। आप लोगों ने फाइनल के लिए भी मैं आपको यहाँ पर एक टिप यही देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने पास्ट पेपर को लाजमी पढ़ना है अपने हैंडआउट्स को रीड आउट करने के बाद। उसके आगे इन 1990 में जो एक बिल पॉफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इनहेंसमेंट परफॉर्म की थी, प्रपोज की थी उन्होंने लिंक लिस्ट के साथ, और उसको एक नया नाम दिया गया था, डेट इज द स्किप लिस्ट। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके फाइनल पेपर के अंदर जो है वो आया हुआ था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा है, सपोज कर लें देयर आर 100 एलिमेंट्स इन एन इक्विवेलेंस क्लास। आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं इक्विवेलेंस क्लास में। तो ये इनिशियली भी आपके अपने 100 ट्रीज रखे हुए हैं। तो इन कलेक्शन ऑफ ट्रीज को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? तो ये आपके 35 के अंदर ये लाइन मौजूद है जनाब, इसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट से मुराद होता है जंगल। यानी कि अगर आपके पास कोई भी ट्रीज होते हैं ना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए सर ने जो इनके ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने ये बात बताई हुई है, वहाँ से ये आपका एमसीक्यूज बना हुआ है। अगर आप 100 एलिमेंट्स का कोई भी इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं और उसको ट्रीज के साथ इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, तो इस तरह की कलेक्शन को, इस तरह की हम फॉर्म को जो है वो फॉरेस्ट का नाम देते हैं। आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इसी से भी याद रखना है कि अगर आपके पास ज़्यादा सारे जो है वो ट्रीज होते हैं तो उसको हम कहते हैं ये जंगल है, फॉरेस्ट है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर इसको सिर्फ अपने माइंड में सेव करने के लिए आप इस एग्जाम्पल से, इस टिप से भी इसको याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्विज था, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को जो है वो 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन से जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। बहरहाल मेरी तरफ से 100% करेक्ट है, लेकिन अगर आप में से किसी को भी लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, वैसे ये 100% करेक्ट है, लेकिन अगर किसी को भी लगता है कि क्वेश्चन गलत है तो आप लोगों ने उस क्वेश्चन को मेंशन करके प्रॉपर्ली प्रूफ के साथ बता देना है। वैसे ही 100% मेरी तरफ से करेक्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ करंटली पेपर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के शेयर किए जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपका बहुत सारा फ़ायदा वहाँ से भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।